संडे स्कूल लेसन नंबर 13 जीसस गोज टू हिज होम टाउन। यीशु मसीह उसके अपने होम टाउन में जाता है, उसके बारे में आज हम देखेंगे। पॉइंट नंबर 1, जीसस ट्रेवल टू नाजरेथ, द टाउन वेयर ही ग्रू अप। ऑन द सब्बाथ डे ही वेंट टू synagogue, द प्लेस ऑफ वर्शिप, एज ही ऑलवेज डिड। ही स्टूड अप टू रीड। यीशु मसीह अपना नाजरेथ टाउन में जाता है, जहाँ पर वो रहता था और जहाँ पर वो बड़ा हुआ है। और वो दिन सबात का दिन था, यानी कि सैटरडे था। और वो synagogue में यानी कि वर्शिप प्लेस में जाते हैं। आज के दिन में कहा जाए तो हमारे लिए चर्च है। जैसे वो रेगुलरली जाता था, वैसे ही उस समय भी गया और वहां पर जाकर वो खड़ा होकर बाइबल रीडिंग करने लगा। पॉइंट नंबर 2, द बुक ऑफ आइजाया द प्रोफेट वाज गिवन टू हिम। ही ओपनड द बुक एंड फाउंड द प्लेस वेयर दिस वाज रिटन। और उस समय यीशु मसीह को बाइबल वर्स पढ़ने के लिए जो बुक दिया गया था वो था बुक ऑफ आइजाया से। और जब उसने किताब खोला और उस समय को उसने वो पोर्शन को खोला जहाँ पर ये लिखा हुआ था। पॉइंट नंबर 3 and 4, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज ऑन मी, ही हैज चूज मी टू टेल गुड न्यूज टू द पुअर, ही सेंट मी टू टेल prisoners that they are free and to tell the blind that they can see again. He sent me to free those who have been treated badly, to announce that the time has come for the Lord to show his kindness. Jesus closed the book, gave it back to the helper and sat down as everyone in the synagogue watched him closely. यीशु मसीह ने बुक ऑफ आइजाया से ये पढ़ा, परमेश्वर का आत्मा मुझ में है, उसने मुझे चुना है गुड न्यूज बताने के लिए। किन लोगों को? पुअर लोगों को, गरीब लोगों को। उसने मुझे भेजा है प्रिजनर्स, जो जेल में रहने वाला को ये बताने के लिए कि आप लोग फ्री हो चुके हैं, आजाद हो चुके हैं। और जो ब्लाइंड है, जिसका पास आंखें देखने के लिए नहीं है, उन लोगों को ये बताने के लिए कि वो सब देख सकते हैं फिर से। उसने मुझे भेजा है जो जिन लोगों को खराब से ट्रीटमेंट किया जाता था, उन लोगों को चुराने के लिए, फ्री करने के लिए मुझे भेजा है। और ये वचन सुनाने के लिए कि परमेश्वर आप सबको उसका काइंडनेस, उसका दया दिखाने वाले हैं, ये बताने के लिए मुझे भेजा है। ये बाइबल वर्स को पढ़कर यीशु मसीह बुक को क्लोज करते हैं और बाइबल को हेल्पर को वापस दे देते हैं और बैठ जाते हैं। और उसके बैठ जाने के बाद में सिनेगोग में जितना लोग था उसको क्लोजली देखते हैं कि और ये क्या कहने वाले हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं। पॉइंट नंबर 5, he began to speak to them and he said, while you hear me reading this word just now, they were coming true. Indirectly, Jesus said to the people that this Old Testament Bible verse is said about him. यीशु मसीह उन लोगों को कहता है कि जो भी बाइबल वर्स मैंने अभी अभी पढ़ा है, ये आप लोगों का सामने में होने वाला है। जीसस का ये कहने का डायरेक्ट मतलब ये है कि बाइबल वर्स में जो भी मैंने अभी ओल्ड टेस्टामेंट से पढ़ा है, ये मेरे बारे में लिखा गया है। ये जीसस डायरेक्टली लोगों को बताता है। पॉइंट नंबर 6, एवरीवन देयर सेड गुड थिंग्स अबाउट जीसस। दे वर अमेज्ड टू हियर हिम स्पीक सच वंडरफुल वर्ड्स। दे सेड, हाउ इज दिस पॉसिबल? इजंट ही जोसेफ्स सन? बट पीपल आर नॉट बिलीविंग दैट दिस बाइबल वर्स इज सेड अबाउट हिम। यीशु मसीह का ये सब कहने के बाद में हर कोई यीशु मसीह को अच्छा लगने लगता है कि यीशु मसीह ने बहुत बढ़िया बात कहा है। लेकिन उन लोगों को बहुत अमेज होता है, आश्चर्य लगता है कि यीशु मसीह ने ऐसा वंडरफुल वर्ड कैसे बोल दिया। उन लोग कहता है कि क्या ये जोसेफ का बेटा नहीं है क्या? तो अपना आपको कैसे बोल सकता है कि ये जो अभी उसने बाइबल वर्स पढ़ा है वो उसके बारे में लिखा गया है? ये कैसे बोल सकता है? लोगों को बिलीव नहीं हुआ कि जीसस ने जो भी बोला ये उसके बारे में कहा गया है। ये लोगों को विश्वास बिल्कुल नहीं हुआ। पॉइंट नंबर 7, पीपल से, वी हर्ड अबाउट द थिंग्स यू डिड इन कफरनहम, डू दोस same things here in own town. People want to see the miracle so that they could believe on him that he is saying the truth. लोगों ने यीशु से कहा, हमने आपका बारे में जो कफरनहम में जो आपने मिरेकल किया था, काना में जो आपने मिरेकल किया था, 2 मिरेकल जो किया था, एक था पानी को आपने ग्रेप जूस बनाया था, सेकंड था एक आर्मी ऑफिसर के बेटे को आपने दूर से बोलकर उसका बीमार को ठीक कर दिया था। वही अगर सेम चीज हमारा गांव में भी आप करोगे तो हम आपको विश्वास करने वाले हैं कि आपने जो भी अभी अभी बाइबल वर्स में कहा है वो आपके बारे में कहा है, ये हम बिलीव करने वाले हैं। ये जीसस को उन लोगों ने कहने लगा, क्योंकि लोग यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहते थे मिरेकल के द्वारा कि जो भी वो कह रहे हैं वो सच बात है। ये प्रूफ करने के लिए लोगों ने यीशु मसीह से ये बात कहा। पॉइंट नंबर 8, देन ही सेड, द ट्रूथ इज द प्रॉफिट इज नॉट एक्सेप्टेड इन हिज ओन होम टाउन। यीशु मसीह उन लोगों को कहता है कि ये तो सच बात है कि प्रॉफिट को, परमेश्वर के दास को अपना कंट्री में, अपना टाउन में कभी रेस्पेक्ट नहीं मिलता है। पॉइंट नंबर 9, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एलिजा it did not rain in Israel for 3.5 years. There was no food anywhere in the whole country. There were many widows in Israel during that time. But the fact is, Elijah was sent to none of those widows in Israel. He was sent only to a widow in Zarephath, a town of Sidon. तब यीशु मसीह ओल्ड टेस्टामेंट में से एलिजा का एक कहानी को उतारकर लोगों को बताने लगता है कि एलिजा का समय में, ओल्ड टेस्टामेंट में 3 साल और आधा पूरा बारिश नहीं हुआ था पूरा इजराइल में, और खाना
खाना पीने का कमजोरी हो गया था पूरा कंट्री में। उस समय में बहुत सारा विडोज था जिसका पति मर चुका था, बहुत सारा था उस कंट्री में, लेकिन एलिजा सिर्फ एक ही विडो का पास में जाता है उसको मदद करने के लिए, जो है सिदोन टाउन में जरेपात का पत्नी का पास ही एलिजा को परमेश्वर भेजता है उसको और उसका परिवार को मदद करने के लिए। पॉइंट नंबर 10, एंड देयर वेर मेनी पीपल विथ लेप्रोसी लिविंग इन इजराइल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोफेट एलिशा बट नन ऑफ देम वेर हील्ड, द ओनली वन वाज नमान, ही वाज फ्रॉम द कंट्री ऑफ सीरिया, नॉट इजराइल। जीसस हियर ट्राई टू से इज God love and care for all kind of people, not only Israel, but Israel considered themselves superior. They thought God only loves them and hates all other people. और जीसस और भी एक ओल्ड टेस्टामेंट का कहानी को उठाकर बोलता है एलिशा का टाइम का, और कहता है कि एलिशा का समय में भी बहुत सारा लोग लेप्रोसी बीमार से परेशान था, लेकिन एक ही इंसान जो सीरिया का रहने वाला, इजराइल भी नहीं था, दूसरा देश का रहने वाला को ही एलिशा हील कर पाता है, हीलिंग करता है। ये सारा कहानी को बताकर जीसस क्राइस्ट ये बताना चाहता था कि आप लोग सिर्फ अपना आप को हम इजराइल हैं, परमेश्वर के लोग हैं, हम सबसे सुपीरियर हैं, ये बात आप करते ना रहें। परमेश्वर हर जाति के लोगों को पसंद करता है और आप लोग दूसरे कंट्री को हेट करते हैं, परमेश्वर हर किसी को हेट नहीं करता। ये बात साबित करना चाहता था यीशु मसीह। पॉइंट नंबर 11, व्हेन द पीपल इन सिनेगोग हर्ड दिस दे वर वेरी एंग्री। जब यीशु मसीह का ये बात को सुना कि परमेश्वर हर देश का हर लोगों को परमेश्वर पसंद करता है, सिर्फ इजराइल को ही पसंद नहीं करता, ये सुनने के बाद में लोग को गुस्सा आने लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, परमेश्वर दूसरा देश को पसंद नहीं करता है, हेट करता है, सिर्फ इजराइल को ही गॉड पसंद करता है। ये बोलकर यीशु मसीह को वो लोग गुस्सा होने लगता है। पॉइंट नंबर 12, दे गॉट अप एंड फोर्स Jesus to go out of town. Their town was built on a hill. They took Jesus to the edge of the hill to throw him off. यीशु मसीह को फोर्स करता है कि हमारा टाउन से निकल जाओ करके वो लोग भगाता है, और उन लोगों का टाउन जो एक पहाड़ का ऊपर में था, और लोग ट्राई करते हैं कि जीसस क्राइस्ट को पहाड़ से गिराने का ट्राई करते हैं। पॉइंट नंबर 3, बट ही वॉक्ड थ्रू द मिडिल ऑफ द क्राउड एंड वेंट अवे। लेकिन यीशु मसीह उन लोगों का बीच में से निकलकर वहां से चला जाता है, बचकर चला जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डिड जीसस ग्रू अप? जीसस कहां पर पला बड़ा? आंसर है नाज़रेथ। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज सिनेगोग? सिनेगोग क्या चीज है? आंसर है ए प्लेस ऑफ वर्शिप, एक ऐसा जगह जहां पे वर्शिप किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट जीसस डिड एट द सिनेगोग? सिनेगोग में यीशु मसीह ने क्या किया? आंसर है ही स्टूड अप टू रीड, वो खड़ा होकर बाइबल वर्स पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम व्हिच बुक जीसस रीड? कौन सा बाइबल वर्स में से यीशु मसीह ने पढ़ा? आंसर है फ्रॉम द बुक ऑफ आइज़ाया का किताब से। क्वेश्चन नंबर 5, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड वाज ऑन हुम? परमेश्वर का आत्मा किस पर था? आंसर है ऑन जीसस। क्वेश्चन नंबर 6, जीसस वाज चोजन टू टेल गुड न्यूज टू रिच और टू पुअर? यीशु मसीह को परमेश्वर ने सुसमाचार, अच्छा गुड न्यूज सुनाने के लिए किन लोगों को सुनाने के लिए भेजा? अमीर लोगों को या गरीब लोगों को? आंसर है टू पुअर, गरीब लोगों को। क्वेश्चन नंबर 7, ही सेंट टू टेल प्रिजनर्स व्हाट? परमेश्वर ने यीशु मसीह को जेल में रहने वाला लोगों को क्या बताने के लिए भेजा? आंसर है दे आर फ्री। परमेश्वर ने यीशु मसीह को इसलिए भेजा कि प्रिजनर्स लोगों को, जो जेल में रहने वाला लोगों को ये बताएं कि आप सब फ्री हो गए हैं, आप लोग आजाद हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एंड टू टेल द ब्लाइंड व्हाट? और अंधा लोगों को क्या बताने के लिए भेजा? आंसर है दैट दे कैन सी अगेन, ये बताने के लिए कि वो लोग फिर से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ही सेंट मी टू फ्री दोज हु हैव बीन व्हाट? और उसने मुझे इसलिए भेजा कि किन लोगों को आजाद कर सके? आंसर है जिन लोगों को बैडली ट्रीटेड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, परमेश्वर आकर क्या करने वाला है, ये अनाउंसमेंट करने के लिए यीशु मसीह को भेजा? आंसर है परमेश्वर काइंडनेस, दया दिखाने वाले हैं, ये अनाउंसमेंट करने के लिए यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा। क्वेश्चन नंबर 11, डिड पीपल बिलीव दैट दिस बाइबल वर्स इज सेड अबाउट हिम? क्या लोग विश्वास किया है क्या कि ये बाइबल वर्स जीसस के बारे में कहा गया है? आंसर है नहीं, पीपल डिड नॉट बिलीव। आंसर है लोगों ने विश्वास बिल्कुल नहीं किया कि ये बाइबल वर्स जो यीशु मसीह ने पढ़ा है ये जीसस क्राइस्ट के बारे में ही लिखा है, ये लोगों ने विश्वास नहीं किया। पॉइंट नंबर 12, व्हाई पीपल डिमांड मिरेकल? लोगों ने यीशु मसीह को मिरेकल
मिरेकल करके दिखाओ क्यों डिमांड किया? आंसर है टू कंफर्म एंड टू बिलीव दैट व्हाट जीसस सेड अबाउट हिमसेल्फ इज ट्रू। ये कंफर्म और बिलीव करने के लिए कि जीसस क्राइस्ट ने अपने बारे में जो भी कहा है वो सच कहा है, ये बिलीव करने के लिए यीशु मसीह को कहा है कि उन लोगों ने मिरेकल करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 13, वेयर प्रॉफिट इज नॉट एक्सेप्टेड? कहां पर प्रॉफिट को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है? आंसर है इन हिज होम टाउन, अपने होम टाउन में। क्वेश्चन नंबर 14, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एलिजा इट डिड नॉट रेन इन इजराइल फॉर हाउ मेनी ईयर्स? एलिजा का समय में इजराइल में कितना साल के लिए बारिश नहीं हुआ था? आंसर है 3.5 years। क्वेश्चन नंबर 15, द प्रोफेट एलिशा हील्ड हुम? प्रोफेट एलिशा ने किसको हीलिंग किया? आंसर है नमान को। क्वेश्चन नंबर 16, वाज नमान द लेप्रोसी फ्रॉम इजराइल? क्या नमान जो लेप्रोसी बीमार वाला आदमी क्या वो इजराइल से था क्या? आंसर है नो, ही वाज फ्रॉम द कंट्री ऑफ सीरिया नॉट इजराइल। आंसर है नहीं, वो तो सीरिया का कंट्री से था, इजराइल से नहीं था। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाई द पीपल ऑफ द सिनेगोग्स वेर वेरी एंग्री? क्यों सिनेगोग का आदमी लोग बहुत गुस्सा हुआ? आंसर है बिकॉज जीसस सेड गॉड लव ऑल काइंड ऑफ पीपल इक्वली नॉट जस्ट इजराइल ओनली। आंसर है उन लोग जीसस से इतना गुस्सा इसलिए हो गया था क्योंकि जीसस ने कहा था गॉड हर इंसान को बराबर प्यार करता है, सिर्फ इजराइल को ही प्यार नहीं करता। ये बोलने के बाद में लोगों ने जीसस को गुस्सा किया। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाई दे टुक जीसस टू द एज ऑफ द हिल? यीशु मसीह को वहां का लोग पहाड़ का किनार पर क्यों ले गया? आंसर है टू थ्रो हिम ऑफ, और उसको पहाड़ से फेंकने के लिए यीशु मसीह को पहाड़ का किनारे में ले गया। और ये आज का लेसन नंबर 13।